आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि दीदी आपको पीरियड्स हुए कि नहीं हुए, या आपको प्रेगनेंसी रुक गई है कि नहीं, आप हमको प्लीज़ बताइए, आपने टेस्ट किया कि नहीं। आप लोगों के इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, पर मैंने सोचा कि चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे मैं कल लाइव आई थी तो मैंने सबको बताया ही था, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि देखिए, मैं सैटरडे और संडे को लाइव आती हूँ शाम के 4:30 बजे। ये मेरा फिक्स है कि मैं आना ही आना है मुझे। तो आप लोग मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। लाइव में बेनिफिट ये होता है कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं आपको उसका तुरंत जवाब मिलता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन बनता है। आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ। देखो, मुझे तो आप लोग सब जान ही चुके होंगे, लेकिन मैं अपनी पूरी ऑडियंस को नहीं जानती हूँ। उसके लिए मैंने लाइव स्टार्ट किया कि नहीं, मैं सबको जानूँ, एक दूसरे से बात करूँगी तभी तो पता चलेगा। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ लाइव ज्वाइन कीजिएगा। बीच में मैं सडन लाइव आती हूँ, लेकिन वो कोई मेरा फिक्स नहीं होता है गाइस। और वीडियो बनाना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाती हूँ। तो अब बात करते हैं मेरी प्रेगनेंसी का। तो देखिए गाइज, मेरा जो पीरियड का डेट था वो 10 अप्रैल था, लेकिन सॉरी, मेरा जो पीरियड का डेट है वो 10 अप्रैल है। लेकिन मुझे हमेशा क्या होता है ना, 5 दिन पहले पीरियड आता है। मतलब मेरा 25 डेज़ का साइकिल है, तो उस हिसाब से मुझे 5 अप्रैल तक पीरियड आ जाने थे। बट मुझे 5 तारीख को पीरियड नहीं आया, और मुझे क्रैम्पिंग या मुझे पीरियड जैसा जो है वो 4 तारीख से ऐसा लग रहा था कि मुझे पीरियड आने वाले वैसा मुझे फील हो रहा था। लेकिन मुझे पीरियड नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे ट्रांसपेरेंट वाइट डिस्चार्ज हो रहा था। तो ये भी एक पीरियड का साइन होता है, उस टाइम पे इस तरह का डिस्चार्ज होना, है ना। और ये ओवुलेशन का भी साइन होता है। जब आपको ओवुलेशन होता है तब भी आपको एकदम ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होगा। तो मुझे डिस्चार्ज से समझ में आ गया था कि मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, और मुझे क्रैम्पिंग हो रही थी। लेकिन मुझे जो पीरियड है वो आज दोपहर में आ गए, और पीरियड मुझे पूरे फ्लो के साथ आया है। तो दैट मीन्स कि ये कोई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, ये मुझे पीरियड का ही ब्लीडिंग हुआ है। अब आप बोलोगे दीदी आप कैसे समझोगे कि इम्प्लांट हुआ है या पीरियड है। तो देखो, जो पीरियड का ब्लड होता है ना वो फ्रेश रेड होता है, तो उससे पहली बार समझ में आता है। दूसरा चीज़ है पूरे फ्लो में आता है, और तीसरा है कि आपको ये लगातार होता है। और इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग जो होता है वो बहुत स्पॉटिंग होगा, आपको स्पॉट आएंगे, या आप वॉशरूम जाओगे तो ब्लीडिंग आएगा। वो बिल्कुल रेड नहीं होता, या तो ब्राउन होगा या पिंक कलर होगा। आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग नहीं होती है, लेकिन पीरियड में होती है। तो ये कुछ डिफ्रेंशिएशन होते हैं इन दोनों के, जिससे हमको समझ में आता है कि ये हमको पीरियड हुआ है या हमको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो ये रीज़न है। तो गाइस, मुझे पीरियड तो आ गए हैं, लेकिन अभी आप ये सोचोगे कि दीदी आप इतनी हैप्पी कैसे हैं। तो हैप्पी मैं इसलिए हूँ गाइस, क्योंकि मुझे इस बार पीरियड जो है वो 27 डेज़ पर आए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा सिम्टम है। मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरे पीरियड 30 डेज़ के इस पूरे साइकिल में क्यों नहीं आते हैं, और मैं शुरू से फोकस अपने पीरियड को ठीक करने में कर रही थी। क्योंकि आपको बता दूँ मैं कि मुझे पीरियड्स बीच में ऐसा हो गया था ना कि मुझे एक दिन का पीरियड रहता था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। क्योंकि किसी भी महिलाओं को अगर इरेगुलर पीरियड की समस्या है तो उसकी प्रेगनेंसी होने में बहुत दिक्कत होती है। इरेगुलर का मतलब होता है लेट से आना, जल्दी आना, बार बार आना, कम आना, ज़्यादा आना। इन सभी को हम इरेगुलर पीरियड ही कहेंगे। तो ये चीज़ था। और मैं अपने लाल धागा बाबा की पूजा कर रही हूँ, दिया अगरबत्ती सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज भी उनके ऊपर इतना ही ट्रस्ट है कि बाबा मुझे ज़रूर देंगे। मेरा ट्रस्ट बिल्कुल भी डगमगाया नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि आपको साइंटिफिक चीज़ों को भी माननी पड़ती है। तो मैं इसलिए हैप्पी हूँ कि चलो मेरा पीरियड जो है वो थोड़ा सा टाइम को अपना मेंटेन में अब कर रहा है, और मैं बिल्कुल भी हताश नहीं हूँ। दूसरी चीज़ है ना गाइस कि देखो, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ चीज़ें। अगर मैं डिमोटिवेट वाली बातें करूँगी तो आप भी डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस डिमोटिवेट हो। और रही बात प्रेगनेंसी होने की, तो बिल्कुल होगी, सबकी होगी और ज़रूर होगी। मैं हमेशा भगवान से प्रे करती हूँ कि भगवान सबको औलाद दे, एक ही बच्चा दे, लेकिन सबको दे, सबको इस चीज़ से नवाजे। और जितनी सारी मेरी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे गुड न्यूज़ पर डे, मेरे को एक दो गुड न्यूज़ आ रही हैं कि दीदी हमारा हो गया, दीदी हमारा हो गया, मुझे बहुत खुशी होता है। ऐसा लगता है ना जैसे कि मेरे परिवार में मेरी किसी छोटी बहन का ये खुशखबरी सुना है मैंने। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। बहुत लोगों को लगता होगा कि दीदी क्या सोचती होगी, मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ।
कि कोई बात नहीं, मुझे ना हुआ क्या हो गया, लेकिन मेरी जो प्यारी ऑडियंस है उनको तो हो रही है। तो आप हमेशा जब दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो ना, तो ऊपर वाला आपके लिए भी ब्लेसिंग देता है। और कहते हैं ना, आप जो बोगे वही काटोगे। तो मुझे पता है कि मैं अच्छा ही बो रही हूँ, तो मैं फसल भी अच्छा ही काटूंगी। और मेरी इतनी प्यारी ऑडियंस है जो मेरे लिए विश करती है, मेरे लिए सोचती है, मेरे लिए भगवान से दुआ करती है, अपने दुआओं में मुझे भी रखती है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गाइज, ये कोई छोटी बात नहीं होती। मेरी एक बचपन में एक आदत थी कि मैं जल्दी किसी का पाँव नहीं छूती थी। मतलब मेरे घर पे मुझे इसके लिए बहुत डांट पड़ती थी कि तुम किसी के पाँव क्यों नहीं छूती हो, घर में कोई भी आता है तुम। मैं हाथ से नमस्ते करती थी पर मैं पाँव नहीं छूती थी, जिसकी वजह से एक दिन मेरी नानी ने मुझे रूम में बैठा के बहुत अच्छे से डांटा, क्लास ले ली मेरी कि तुम पाँव क्यों नहीं छूती। मैंने कहा कि मुझे नहीं छूना है पाँव, मैं हर किसी के पाँव थोड़ी छूती रहूँगी। अब दिन में घर में 10 लोग आएंगे तो क्या मैं 10 लोगों के पाँव छूँगी। तो मेरी नानी ने एक बात मुझे कही जो मुझे ज़िंदगी भर के लिए मेरे गिठार में रहेगी, और ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को चेंज करें और ब्लेसिंग्स लें। मेरी नानी ने मुझे उस टाइम पे कहा कि बेटा, किसी का आशीर्वाद तब मिलता है ना जब तुम झुकते हो। तुम झुक के किसी के पैरों पे आशीर्वाद लेते हो ना, तो वो तुम्हें कभी भी बद्दुआ नहीं देगा, वो तुम्हें आशीर्वाद देता है कि जो भी आशीर्वाद देना है वो अच्छा कुछ बोलता है तुम्हारे बारे में। और पता है, हर किसी की ज़बान पे सरस्वती माँ बैठती है, एक न एक बार बैठती है। तो इसीलिए हमेशा सबका आदर करो, सबको प्रणाम करो, सबको रिस्पेक्ट दो। किसी के सामने झुकने से कोई छोटा नहीं होता है, और तुम जितना बड़े विचार वाली रहोगी ना, उतना ज़्यादा झुकी हुई रहोगी। और हमेशा फल देने वाला पेड़ बनो, जो हमेशा छाया देता है, फल देता है, फूल देता है। और पता है, वैसे पेड़ को कोई काटता भी नहीं है। मेरी नानी मुझे ये बात हमेशा कहती थी, तब से मैंने ये बात अपनी गठान में बांध ली कि मैं जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं लोगों की हेल्प करूँगी, और मैं लोगों से अपने लिए एक अच्छी विशेष लूँगी। क्या पता किसकी विश मुझे लग जाए। तो बस यही मैं काम यूट्यूब पे करती हूँ। और मैं इसलिए भी नहीं करती कि मुझे विश सिर्फ मिले, मैं इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ आपके साथ अच्छा हो गाइस। और कहते हैं ना कि आपको संस्कार आपके घर से मिलते हैं, तो मुझे मेरे संस्कार मेरी नानी ने दिए हैं। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी ट्रेजेडी हो चुकी है बचपन से लेके आज तक। कभी मैं बताऊंगी जब मेरी ऑडियंस और बड़ी हो जाएगी, मैं कभी अपनी स्टोरी भी ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। तो लाल धागा बाबा के पास में आप लोग ज़रूर जाइए, आप लोग वहाँ पर ज़रूर पूजा कीजिए, मन्नत कीजिए। लेकिन कुछ सवालों के और जवाब देना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। कुछ महिलाएं मुझे कह रही थी कि माहवारी के समय में हम लाल धागा बाबा की पूजा कैसे करें। तो आप लाल धागा बाबा की पूजा या किसी भी अपने घर के मंदिर की पूजा या किसी मंदिर में जाके पूजा उस वक्त में नहीं करनी चाहिए, सच में नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी जो है वो अपवित्र होती है। तो उस टाइम पे आप लाल धागा बाबा की आरती सुन ले, मोबाइल में लगा ले, आप बॉक्स में लगा ले, जहाँ लगाना है लगा के आप सुनिए, आरती को सुनिए। आप दूर खड़े होकर उनसे विश मांगिए। घर में किसी बड़े को या छोटे को बोलिए कि वो दीपक जला दे, लेकिन आपको दीपक नहीं जलाना है। दूसरा जो क्वेश्चन था कि क्या माहवारी में हम जो है वो संकल्प ले सकते हैं। देखिए, संकल्प लेने समय में दिया आपको जलाना है, तो उस टाइम पे आप संकल्प ना लेके आप जब पवित्र हो जाए तब आप संकल्प लें। तीसरा क्वेश्चन था कि क्या हम माहवारी के समय में बाबा के दरबार जा सकते हैं। तो हाँ जी, आप जा सकते हैं, बाबा के यहाँ कोई मनाही नहीं है, आप माहवारी के समय में जा सकते हैं। क्योंकि देखो, माहवारी जो है ऐसे कहते हैं कि वो अपवित्र चीज़ है, लेकिन अगर माहवारी किसी महिला को नहीं होती है तो वो माँ नहीं बन सकती। तो माँ बनने का पहला स्टेज ही माहवारी है। तो इसे गंदी नज़र से नहीं लेना है। बस पवित्र और अपवित्र के बीच में एक धागे का फ़र्क है जो हम पूजा पाठ में मानते हैं, और इसको मानना चाहिए, है ना। तो गाइस, इसीलिए आप लोग ज़रूर जाइए, भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, और जिस भी देवता को मानते हैं आप उनकी पूजा कीजिए। और एक चीज़ है कि आप अपने इष्ट देवता को हमेशा याद कीजिए। पता है, नाम जपना या अपने इष्ट देवता की पूजा करना आपको बहुत ज़्यादा फलदायी देता है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर कीजिए। और मेरे पीरियड्स तो आ गए हैं, और अब मैं अपने पीरियड्स को फ्लो में लाने के लिए जो भी करूँगी मैं शॉर्ट के द्वारा। और हाँ, मैं अपनी ब्लॉगिंग भी बनाती हूँ, मैं अपने ब्लॉगिंग में जो भी करती हूँ मैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरी ब्लॉगिंग को भी प्यार दीजिए। आप मुझे रियली मेरी लाइफ जान पाओगे कि आपकी आंचल दीदी एक्चुअली में कैसी है ना। और मैं उसमें आपको अब थोड़ा ये जो भी मैं डाइट लूँगी या जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तीसरा जो बात है गाइस कि इसके बाद जो मैं मेडिसिन लेने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगले वीडियो में, कि मैं अभी जो मेडिसिन ले रही हूँ अपने फाइब्रॉइड को ठीक करने के लिए, पूरी तरह से अपने पीरियड्स को और रेगुलेट करने के लिए, फ्लो बढ़ाने के लिए, वो मैं वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो
इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ अपना प्यारा सा एक कमेंट में हर हर महादेव जय लाल धागा बाबा की ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव जय लाल धागा बाबा की।